उत्तराखंड में नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन को लेकर काम तेजी से चल रहा है। उत्तराखंड में नए टूरिस्ट स्पॉट की तलाश की जा रही है, जिससे पर्यटकों की संख्या में तेजी देखी जा सके। भटिंडा सैन छावनी में राकिब पुत्र इकबाल, जो पिछले 3 वर्ष से भटिंडा में रह रहा था, मूलतः वो देखिए, जो 13 डेस्टिनेशन 13 डिस्ट्रिक्ट अंतर्गत जो योजना थी, उसमें हमारे अक्रॉस उत्तराखंड काफ़ी अच्छे काम हुए हैं। और उसमें अगर हम देहरादून जनपद की बात करें या हम जनपद बागेश्वर, चंपावत या अन्य जनपदों की बात करें, तो इसमें वहाँ के स्थानीय लेवल पे कंसेप्चुअलाइज करके प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया गया है। पर्यटन विभाग का दावा है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में 13 डेस्टिनेशन पर काम लगभग पूरा हो चुका है। त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में जो 13 जिले और 13 नए डेस्टिनेशन पर्यटन के लिहाज से खोजने की जो एक कवायद शुरू हुई थी, वो अब मूर्त रूप ले रही है। पर्यटन सचिव की माने तो ये 13 डेस्टिनेशन कुछ ही दिनों बाद ये खोज लिए गए हैं, कुछ ही दिनों बाद ये पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र होंगे। और इसके अलावा भी जो पर्यटन में गतिविधियां चल रही है, पर्यटन को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है या पर्यटकों की संख्या को, उनके फुटफॉल को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस पर लगातार काम हो रहा है। अपने सहयोगी कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। बाबा केदारनाथ के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह है। रोजाना धाम में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। 14 मई की बात की जाए तो बाबा केदार के दर्शन के लिए 21,058 श्रद्धालु धाम पहुंचे और कपाट खुलने से अब तक 2,91,000 से ज्यादा भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 14 मई को 55,357 श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए और 30 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा में अभी तक 7,17,803 श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। तो लगातार चारधाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ता हुआ। सरकार की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं भी की गई हैं। उन व्यवस्थाओं से भी जो श्रद्धालु हैं वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। तो लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है और सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। और इसी खबर पर तमाम और अपडेट के साथ में संवाददाता प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, आंकड़ा धीरे धीरे श्रद्धालुओं का लगातार बढ़ता जा रहा है। केदारनाथ की अगर बात की जाए तो वहां पर सबसे ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, साधन प्रशासन की जो व्यवस्थाएं थी वो इस बार बहुत पुख्ता व्यवस्थाएं की थी, जिसको लेकर केदारनाथ यात्रा को श्रद्धालुओं की संख्या में भारी ज्यादा हो रहा है। और इस बार यात्रा पूरे सारे रिकॉर्ड हो गई कि जितने श्रद्धालु उसके नाम पहुंचे हैं, क्योंकि लगातार शासन प्रशासन शुरू से ही व्यवस्था में लगा रहा था। ग्राउंड जीरो तमाम तरह के अधिकारी जो ग्राउंड जीरो का निरीक्षण कर रहे थे, ऐसी व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश की जा रही थी जिससे सरलता से दर्शन हो सके। और टोकन व्यवस्था लागू की गई, इससे और श्रद्धालु को समय सीमा के अंदर ही दर्शन किए जा रहे हैं और दर्शन करवाए जा रहे हैं। तो इसमें इससे कहीं ना कहीं ये आंकड़ा लगातार बढ़ जा रहा है। प्रवीण, अगर बात की जाए तमाम व्यवस्थाओं की, जैसा कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की भी तरफ से कई महीनों पहले से शुरुआत कर दी गई थी, तमाम तैयारियों को लेकर व्यवस्थाएं दुरुस्त इस बार की गई हैं पहले की तुलना में। तो जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनका क्या कुछ फीडबैक मिल रहा है? किस तरह की व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की गई? ये पहली बार है कि जब श्रद्धालु को साधन प्रशासन की व्यवस्थाओं से काफी खुश नजर आ रहे हैं। और लगातार जब हम वहाँ पे धाम गए तो हमने वहाँ बात श्रद्धालु से बात, तो वो लगातार ये बता रहे हैं कि इस बार काफी व्यवस्थाएं की गई है, काफी कुछ थोड़ी व्यवस्थाएं है और किसी प्रकार की समस्या नहीं हो रही है। शासन प्रशासन जो तमाम शासन प्रशासन की ओर जो पुलिस सुरक्षा बल तैनात है वो श्रद्धालु सामने से बढ़ा के उनको आसान दर्शन करा रहे हैं। अलग कुछ श्रद्धालु को दर्शन पे स्वयं अंदर ले जाके दर्शन करा रहे हैं। तो इसमें इस बार कहीं ना कहीं शासन प्रशासन और जो श्रद्धालु है उनके बीच काफी बड़ा समस्या बढ़ बैठा है। और इस बार कोई भी ऐसी बात सामने नहीं आई कि श्रद्धालु किसी तरह से नाखुश हो। ठीक है प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। और पौड़ी नगर की जल की समस्या को दूर करने के लिए अब पौड़ी में नान घाट के बाद एक और पंपिंग योजना के माध्यम से जल की आपूर्ति करने की तैयारी की जा रही है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि नानघाट पंपिंग योजना से पौड़ी में जल आपूर्ति पूरी तरह से नहीं हो पा रही थी। पौड़ी में पर्यटन गतिविधियों को देखते हुए यहां पर पानी की और अधिक आवश्यकता है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए श्रीनगर से एक और लिफ्टिंग योजना के तहत पौड़ी में जलापूर्ति की समस्या को दूर किया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि अधिकारी जल्द से जल्द डीपीआर तैयार करेंगे, जिसके बाद समस्या का समाधान किया जाएगा। पौड़ी नगर के लिए हम लोगों ने पहले जो है नान घाट योजना दी थी। फिर हम लोगों ने जो है खंड से यहाँ पानी लाए थे। आपने देखा होगा कि टीला खंड से यहाँ पानी आया
और फिर अभी श्रीनगर से भी लिफ्ट करा है, लेकिन अब चूँकि हमारा पौड़ी जो है मुख्यालय है, यहाँ पे पर्यटन की गतिविधियाँ भी बहुत हो रहे हैं, यहाँ लोग भी बहुत आते हैं। अब आज ही मैंने निर्देश दिया है जल निगम के अधिशासी अभियंता को कि श्रीनगर से एक दूसरी नई लिफ्टिंग योजना की यहाँ पे जो है टीपीआर तैयार की जाएगी और मैं कह सकता हूँ कि पौड़ी में भविष्य में पानी की कमी बिल्कुल नहीं। नैनीताल में इन दिनों स्थानीय स्कूली बच्चों को माउंट क्लाइंबिंग का एलिमेंट्री प्रशिक्षण दिया गया है। इसमें 37 बच्चों को रैपलिंग, क्लाइंबिंग, जिप लाइन समेत कई प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। सभी बच्चों को नैनीताल माउंट क्लाइंबिंग क्लब की तरफ से प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। सभी बच्चों को प्रशिक्षण बच्चों को फ्री में दिया गया। हमने पहली बार रॉक क्लाइंबिंग की है और वैसे हमें हाइट से बहुत डर लगता है, लेकिन हमें एडवेंचर करने का बहुत शौक है और हमें बहुत मज़ा आता है, तो हमने सोचा कि हम भी नाम दे देते हैं और आज हमने रॉक क्लाइंबिंग की और हमें बहुत मज़ा आया है। हमारा 2 दिन का कोर्स था, दोनों दिन हमने बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ की। अभी हम पहाड़ से नीचे उतरना सीखे हैं और उससे पहले दिन हमने स्क्रैम्बलिंग की थी, तो हमें बहुत मज़ा आया। सर, बच्चों को सिखाने में अच्छा अनुभव प्राप्त होता है और दूसरा बच्चों से ये होता है कि कुछ बच्चे हमसे सीख ले, हम उनसे सीख लेते हैं कुछ। लेकिन रॉक क्लाइंबिंग जो है इनके लिए अच्छी एक स्पोर्ट्स है। मैंने तो बाकी पूरा ट्रैक किया है गढ़वाल कुमाऊं के सारे, चोटी तो 1-2 ही बार चली हैं। तो आज इसमें काफ़ी अनुभव हो गया सर, काफ़ी अनुभव मिला, काफ़ी अच्छे लोग भी मिले, काफ़ी डरे सहमे भी मिले। इसमें टोटल 37 बच्चे थे और 4 टीचर हैं इनके साथ। ये हमारा वहाँ राउंड स्क्वायर एक एक्टिविटी चलती है, उसके अंदर ये सारी माउंटेनियरिंग का इन्होंने अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है। इसमें रैपलिंग है एंड ये रॉक क्लाइंबिंग है, स्क्रम्बलिंग है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया। और ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के बाद अब पूरा देश जश्न मना रहा है। उत्तराखंड में अलग अलग जिलों में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। टिहरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हमारी सेना ने, हमारी 2 बहनें जिनको हम शेरनी कहेंगे, सोफिया कुरैशी जी और भूमिया सिंह जी, उन्होंने जो करिश्मा किया है, सेना ने हमारे वो कर दिखाया है। आतंकियों के 9 ठिकानों पर पाकिस्तान के अंदर हमला करके उनको नेस्तनाबूद करके पहलगांव के अमर शहीदों का बदला लिया है। इनमें सेना के सम्मान में, अपनी बहनों के सम्मान में आज हमने ये यात्रा निकाली। ये तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा टिहरी जिला मुख्यालय से निकलकर यहाँ हनुमान चौक पर पहुँची है। उन वीर जवानों के सम्मान में जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, जो हमारे निर्दोष पर्यटकों को आतंकवादियों ने घोर हत्या करते हुए जो दुस्साहस किया था, हमारी सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनके जो आतंकी ठिकाने थे, उन 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है।